हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का जो एक्सरसाइज 5.3 का पार्ट 1 जो था, ठीक है, वो तो आप सभी स्टूडेंट्स ने देख लिया। अब उसके जो आगे के सवाल है वो हम पार्ट 2 में यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो हमने आप स्टूडेंट्स ने देखा था 4, वो सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, ठीक है, तो आपको कर लेना। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 करने वाले। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमको क्या दिया कि a की वैल्यू हमें 2 दी गई है, ठीक है, और d की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 8। तो a इज इक्वल टू 2 एंड d इज इक्वल टू 8 और sn की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, इसके अंदर 90 हमें दी गई है। तो 90 हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, ये 3 फॉर्मूला को आपको माइंड में बिठा लेना है। एक तो पहला हमारे पास nवां पद यानी नंबर ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है, ये हमारे पास एक पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, n पदों का योगफल फाइंड करने का फॉर्मूला, ठीक है, यानी सम ऑफ n टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, तो हमारे पास होता है n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास अंतिम पद हमें दिया हुआ था, उसका फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l फॉर्मूला क्या करते हैं यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो ये 3 फॉर्मूला को आपको अपने माइंड में सेट कर लेना, क्योंकि आगे के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे इन 3 फॉर्मूले पे डिपेंड होने वाले हैं। तो देख आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। तो ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे हम चलिए क्वेश्चन को भी मैंने देख लिया मैंने, ठीक है। तो इसमें a कितना दिया है 2, d कितना दिया 8, sn कितना दिया 90 दिया, मुझे n और ये चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये तीनों फॉर्मूलों को देखना है और इसमें कौन कौन सी वैल्यू इसमें रख सकते हो। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे sn का रखते हैं फॉर्मूला। तो sn की वैल्यू भी 90 दी गई है, n नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे a की वैल्यू भी दी गई है, d की वैल्यू भी दी गई है। तो स्टूडेंट्स अगर हम ये फॉर्मूला रखते हैं तो क्या होगा, हमें पहले n मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो हम किस लिए कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, sn का फॉर्मूला रखेंगे। अब आप पूछोगे सर आप बाकी का फॉर्मूला क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि देखो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे आखिरी पद नहीं दिया हुआ इस फॉर्मूले, तो ये यूज कर सकते हैं क्या, नहीं यूज कर सकते। उसके बाद अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मेरे पास an भी नहीं है और n भी नहीं है। हमने ये चीज सीखा है, अगर मेरे पास an है, a भी है, d भी है तो मैं n फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास an भी नहीं है और n भी नहीं है तो मैं ये फॉर्मूला इसमें रख सकता ही नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए हम sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है d। Sn की वैल्यू स्टूडेंट्स कितनी दी है, 90 दी है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, 90 रख दोगे, ठीक है। n अपॉन 2 का n अपॉन 2a की वैल्यू कितनी दी है 2, n तो दिया है क्या, नहीं दिया, n तो मुझे फाइंड करना है। d की वैल्यू कितनी दी है 8 दी हुई है, ठीक है। तो n अपॉन 2 का n अपॉन 2, 2 दूनी कितना हो गया 4 और 8 गुणा 8 कितना हो गया 8n माइनस कितना हो गया 8 हो गया। यहाँ पे 90 का 90 आ गया। ओके आगे चलते हैं n अपॉन 2। अब देखो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा तो इधर कितना हुआ 8n माइनस बड़ी संख्या 8 में है, ठीक है, बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस में, तो -8 और +4 यानी कितना हो जाएगा -4 आएगा। तो यहाँ पे -4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि देखो इन दोनों में क्या, इसका कॉमन फैक्टर 2 निकाल सकते हो, तो 2 निकाल लेता हूँ कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो 2 मैंने कॉमन निकाला तो इधर क्या हो गया 4 यानी 4 दूनी 8 का 4 आ गया, माइनस 2 दूनी कितना हो गया 4 का 2, ठीक है। तो ये 2 कैंसिल हो गया और इधर मेरे पास कितना था 90 हमारे पास था, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया 90 इज इक्वल 4n माइनस 2। अब 90 को ऊपर इस साइड लोगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, प्लस है तो इस साइड क्या हो जाएगा -90 हो जाएगा। अब ये इज इक्वल यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ ऐसा लिख सकते नहीं हम लोग तो इसको क्या करेंगे, इस साइड हम राइट कर देंगे। आगे चलते हैं। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये सारी जो वैल्यू आपको दिख रही है ये किससे डिवाइड होगी, हमारी किससे डिवाइड होगी स्टूडेंट्स, 2 से डिवाइड होगी। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, कितना बच गया, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास n बचा और अंदर कितना था 4n माइनस कितना था 2 था, ठीक है। तो यहाँ पे 90 तो हमारे पास था, इसको मल्टीप्लाई करोगे 4n गुणा n यानी कितना हो गया 4n का स्क्वायर हो गया माइनस n गुणा 2, एक बार इसका इससे एक बार इसका इससे, तभी तो होगा मल्टीप्लाई, यानी कितना हो गया हमारे पास यहाँ पे 2n हो गया, ठीक है। इधर 90 का 90। अब इसको इस साइड ले लो तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4n का स्क्वायर माइनस 2n, ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सब में 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे निकला 2 दूनी 4 n स्क्वायर का n स्क्वायर, 2 एकम कितना हो गया 2, यहाँ पे सिर्फ n बच गया और यहाँ कितना आ गया 45 इज इक्वल टू कितना हो गया 0।
अब क्या करना है आपको, यहाँ पे अब फैक्टर करना है, गुणनखंड निकालना है, यानी पहले और आखिरी का गुणा करो, यानी x और y का गुणा करने पर कितना हमारे पास आना चाहिए, 90 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पे 1 आना चाहिए, तो वो संख्या कौन सी है, 10 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 10 9 कितना होगा, 90। तो आप n की जगह पे स्टूडेंट्स क्या लेंगे, हम यहाँ पे 10 ले लेंगे, ठीक है, 10 माइनस 9 तो 2n स्क्वायर माइनस, अब ये n के फॉर्म में तो क्या रख दोगे 10n, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या रख दोगे 9n। अब मुझे 20 का सिंबल नहीं पता क्या रखना है, तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, तो यहाँ क्या लगा दोगे प्लस, फिर आगे दिया माइनस, तो माइनस 45 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है। ये सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा है। आगे चलते हैं, तो अब एक इसकी जोड़ी बन गई और एक इसकी यहाँ पे जोड़ी बन गई, तो यहाँ पे इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, 2n निकलेगा कॉमन। अब कॉमन मीन्स क्या, एक n भी इसमें से निकाल लो और यहाँ से 2 निकाल लो, ठीक है, क्योंकि दोनों निकलेगा कॉमन, तो यहाँ पे n बच गया, 2n गुणा n यानी 2n का स्क्वायर माइनस 2 बाहर निकला है, 2 के पड़े में 10 कितनी बार आता है, 5 बार आता है, n का क्या आ गया, n आ गया, प्लस 9 कॉमन निकलेगा क्योंकि यहाँ पे भी नंबर है उधर भी नंबर है, और इधर क्या बच गया n, माइनस था इसलिए माइनस, ठीक है। 45 9 के पड़े में 45 कितनी बार आता है, 5 बार आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका जो कॉमन फैक्टर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सेम होगा। देखो यहाँ पे n-5, यहाँ पे n हमने गलत हो गया क्योंकि ये तो कॉमन निकल गया था ना हमारे, इसलिए तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, n-5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या निकला हमारे पास, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n को आप निकालोगे कॉमन, ठीक है, तो यहाँ पे 9 जगह तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे है, ठीक है, तो 2 गुणे में है तो ये किसके आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो अब हमें स्टूडेंट्स पता है कि n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू जो है वो माइनस में हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, यहाँ पे 2 है, नहीं हो सकती ना, तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये वैल्यू आप नहीं रख सकते हो। तो n की वैल्यू हम स्टूडेंट्स यहाँ पे कितने लेंगे, n-5, तो यहाँ पे ले लेंगे n-5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो n इज इक्वल टू इधर क्या आएगा, +5, n की वैल्यू प्लस होती है, n कैन नॉट बी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, माइनस में यहाँ पे नहीं हो सकता, ठीक है। लिख सकते हो आप n कैन नॉट बी नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है, मतलब n जो है वो यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता। अब n की वैल्यू मिल गई, हमें क्या चाहिए, n चाहिए, तो an का रख दो फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, n की वैल्यू कितनी फाइंड की, 5 फाइंड की, 1, यहाँ पे आपको लिख देना a5, d की वैल्यू कितनी है हमारे पास ही 8 है, तो 2 प्लस कितना हो गया 4 इंटू कितना हो गया 8, ठीक है, 2 8 चौक कितना हो गया 32, 32 और 2 कितना हो गया 34, यानी a5 की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 34। तो यहाँ तो वही फाइंड करना था, ठीक है, और ये n कितना निकला 5 निकला। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज का ध्यान रखना है कि सवाल में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू दी गई है, और इन तीनों फॉर्मूले में से देखना आपको किसमें सारी वैल्यू रखने पे एक वैल्यू बचती, तो उसी का आंसर आपको क्या करना, फाइंड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 में a इज इक्वल टू 8, an इज इक्वल टू 62 और Sn हमें कितना दिया 210 दिया हुआ है, तो n की वैल्यू फाइंड करनी है और d की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह मैंने आपको पहले सवाल में बताया, आप क्या करोगे, इन तीनों फॉर्मूला में से ये तीनों वैल्यू यानी a भी है, n भी है और Sn भी है, तीनों वैल्यू यहाँ पे रखोगे। तो देखो इसके लिए मुझे a चाहिए और d चाहिए और क्या चाहिए, an चाहिए। तो देखो मेरे पास यहाँ पे d है क्या, नहीं है, ठीक है। आप चाहे ये फॉर्मूला रखोगे तो भी आपके पास देखो स्टूडेंट्स क्या है, a की वैल्यू है, ओके a की वैल्यू है an, मतलब l की भी है और ये है, तो इससे मुझे स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, पहले n मिलेगा, यानी इसका मतलब स्टूडेंट्स कौन सा फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे किसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो a की वैल्यू हमें दी है 8, ठीक है, an की वैल्यू दी है 62 और Sn की वैल्यू दी है 210, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना और an, तो हमें फॉर्मूला मालूम पड़ गया, कौन सा रखेंगे, Sn का रखेंगे। क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले के अंदर मेरे पास a भी है और an मतलब l भी है और Sn मतलब 210 भी है, तो n की वैल्यू मुझे मिल जाएगी, इसलिए हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे। ओके, तो आप n कितना आपको लेना है यहाँ पे 200, Sn कितना लेना है आपको 210, तो पहले लिख देता हूँ फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn कितना लोगे आप 210, तो 210 रख दो, n/2, a कितना लेना है 8, तो रख देते हैं 8, l कितना लेना है 62, ठीक है। an मतलब ही क्या होता है, 62 होता है, आखिरी पद होता है, ठीक है। तो यहाँ पे n/2 और ये 8 और ये 62 कितना हमारे पास हो गया 70 हो गया, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 35 आएगा, n यहाँ पे कितना आ जाएगा 35, ठीक है। इधर कितना है 210,
अब 35 को इस साल लो तो इसमें डिवाइड में आ जाएगा, तो 210 डिवाइड में कितना हो जाएगा 35 इज इक्वल टू कितना हमारे पास हो गया n। ठीक है, अब इसका आप क्या करोगे, टेबल पढ़ोगे तो टेबल कितने टाइम्स आएगा, 3 छंग 18, 5 अठे कितना हो गया 40। ठीक है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसे यहाँ पे डिवाइड कर लोगे। तो चलिए हम डिवाइड कर देते हैं, 35 डिवाइड बाई 210। ठीक है, तो 3 छंग कितना होता है 18 भी होता है, और 5 छंग कितना होता है 30 होता है, यानी कितना है 35 का पढ़ा अगर आप 6 टाइम्स रीड करोगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 210 मिलेगा। ठीक है, तो कितनी बार आ गया n इज इक्वल टू 6 आ गया, n की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 आ गई। अब n तो मुझे मिल गया, तो n की वैल्यू 6 मुझे फाइंड करना है, an तो an का रख दो फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू पता है ऑब्वियसली, कितनी हमारे पास है 2 यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और a की वैल्यू कितनी दी गई हमें, अब देखो मुझे an पूछा है, क्या पूछा है an, तो मतलब ये जो n फाइंड किया ना ये इसका वाला फाइंड करना है। ठीक है, 6, तो a की वैल्यू 8 n माइनस 1 इंटू, अब देखो n दिया 6 तो 6 रख दोगे, d की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, d की वैल्यू नहीं दी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है d फाइंड आउट करना है। ठीक है, और यहाँ पे an कितना हमारे पास दिया है 62, तो यहाँ पे 62 रख दोगे, क्योंकि हमें d भी फाइंड करना है ना, d ही तो दिया है ऑब्वियसली, यहाँ पे d ही दिया हमें फाइंड करने के लिए। ओके, तो अब देखो सॉल्व कर लोगे इसे, तो 8 यहाँ पे गया, 6 में से 1 तो कितना हो गया 5d हो गया, 8 इधर ले लो यानी 62 माइनस 8 हो जाएगा, ये प्लस इधर आ गया माइनस, ये क्या हो गया 5d, 8 माइनस कर दो तो कितना स्टूडेंट्स हमारे पास बचेगा यहाँ पे 54 आएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया 5d हो गया। अब d को मैंने कॉमन निकाला तो 54 है, तो 54 डिवाइड में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इस प्रकार d की वैल्यू कितनी मिल गई 54/5, तो ये यहाँ पे लिख दोगे 54/5, ये हमारी d की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमें दिया हुआ, 8 देखते हैं, तो 8 में स्टूडेंट्स क्या दिया, an इज इक्वल टू 4, an इज इक्वल टू 4 और d इज इक्वल टू 2, और देन हमें दिया हुआ है sn इज इक्वल टू -14। ठीक है, an इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 2, sn इज इक्वल टू 14, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है और मुझे a की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स मैंने जैसे आपको सिखाया, आप तीनों फॉर्मूला आपके सामने, आपको क्या देखना है कि सारी वैल्यू को रखना है, an भी है और d भी है और sn भी है, तो मुझे यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए होगी, a की वैल्यू चाहिए होगी, तो ये फॉर्मूला रख सकता हूँ क्या, नहीं रख सकता क्योंकि n भी नहीं पता। अब sn रखोगे, sn कितना दिया -14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे -14 रख दोगे, मुझे इसके लिए क्या चाहिए a भी चाहिए, तो a तो दिया ही, a भी नहीं दिया हमारे पास, d भी नहीं है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रख सकते हैं क्या, नहीं रख सकते। अब यहाँ देखोगे sn, तो देखते हैं यहाँ पे sn की वैल्यू दी है इतनी, n की वैल्यू दी है क्या, नहीं दी है, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे हमें दोनों इक्वेशन रखना होगा क्योंकि किसी में भी नहीं आ रहा है। तो पहले हम रखेंगे an का फॉर्मूला, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दिया है 4, a पता है क्या, नहीं पता, n पता है क्या, नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना दिया है मुझे 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 4, अब मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो n गुणा 2 यानी कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, इसका एक बार इससे गुणा एक बार इससे गुणा, 2n माइनस कितना हो गया 2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 4 यहाँ पे हमारे पास है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a प्लस 2n, अब देखो यहाँ पे a प्लस 2n इस साइड है, -2 है तो ये जाएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं यहाँ पे 4 प्लस 2 यानी 6 इज इक्वल टू क्या हो गया a प्लस हमारे पास यहाँ पे 2n, इतना हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक समीकरण इसे नाम देते हैं, समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। आगे sn हमें कितना दिया 14 दिया हुआ है, तो sn का फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे यूज कर लेंगे, sn इज इक्वल टू, ठीक है, sn इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a। अब यहाँ पे 2a वाला फॉर्मूला मत रखना, हम डायरेक्ट क्या रख देंगे a प्लस l, क्योंकि हमें आखिरी पद दिया हुआ इसलिए n/2 क्या हो जाएगा a प्लस यहाँ पे हो जाएगा l। sn की वैल्यू कितनी दी है -14, तो रख देंगे -14। n की वैल्यू पता है क्या, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं a। अब ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं, अगर मैं यहाँ से a को कॉमन निकालूं, ठीक है, सपोज इसको अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, तो अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मैं a को क्या करूँगा, इधर कॉमन रह दूंगा a को कॉमन, तो ये जाएगा तो इस साइड क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इसे लिख सकता हूँ 6 - 2n, ऐसा मैं लिख सकता हूँ a की वैल्यू। ठीक है, तो उस वैल्यू को क्या करूँगा यहाँ पे मैं रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं a की जगह पे आप लिखोगे 6 - 2n, ये सब समझने के लिए था। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 - 2n, ओके, प्लस l मतलब आखिरी पद यानी an कितना दिया हमें 4 दिया,
फिर ब्रैकेट क्या कर दोगे आप, क्लोज कर दोगे। ओके, अब फिर क्या करोगे, n/2। अब देखो ये प्लस है और ये प्लस, यानी 10 हो जाएगा, यानी कितना होगा, -2n + 10। इस तरह हम लिख सकते हैं इसे। और इधर कितना दिया, -14 यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो स्टूडेंट्स, इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन निकलेगा, तो 2 को कॉमन निकाला तो अंदर कितना बच गया, -n बच गया, और इधर कितना बच गया हमारे पास, 5 बच गया। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल, तो यहाँ कितना बच गया, n -n + 5। इधर तो -14 है ही। अब n × n क्या हो गया, -n², ठीक है, प्लस n × 5 यानी कितना हो गया, 5n हो गया। और इधर कितना था, -14। अब -14 को इस साइड लोगे तो स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, +14 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, 0। हमारे पास ये इक्वेशन मिलेगा। अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपको मिल गया, तो इसका आप क्या करोगे, क्या करेंगे, जल्दी सोच के बताइए। इसका हम क्या करेंगे, फैक्टर जिस तरह निकाला था हमने यहाँ पे पहले फैक्टर, ठीक है, गुणनखंड हम इसका क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो n² + 5n + 14 = 0। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने एक चीज और सीखी थी यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे आगे का माइनस हटाना है तो आपको क्या करना होगा, सबको माइनस से क्या करना होगा, भाग देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब भाग देना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5n हो जाएगा, और ये प्लस इसलिए माइनस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे हो जाएगा। इस तरह माइनस क्या होगा, हट जाएगा। अब क्या करना है, पहले और आखिरी का गुणा करो, यानी पहले और आखिरी का गुणा करने पर स्टूडेंट्स हमारे पास कितना आना चाहिए, तो 14 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम n यानी 1 × 14 = कितना हो गया, 14, यानी 2 से गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, और घटाव करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो 7 में से अगर मैं 2 घटा दूंगा तो इतना मेरे पास आ जाएगा ना, ठीक है, ऑब्वियसली आ जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ पे 5 है वहाँ पे 7 - 2 रख देते हैं। तो n² - 7n, आगे माइनस था इसलिए लगा दिया मैंने माइनस, पिछली क्या लगाना है, 2, तो यहाँ पे लगा दोगे 2n, क्योंकि ये n के फॉर्म में, इसलिए आप क्या करोगे, तो 7 है वहाँ पे n लगा देना, 2 है वहाँ पे भी n लगा देना, ठीक है। अब देखो मुझे बीच का सिंबल नहीं पता, जैसे मैंने यहाँ लिया माइनस, लेकिन मुझे इधर नहीं पता क्या लेना, तो ये माइनस और ये प्लस, तो स्टूडेंट्स क्या लोगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास देखो, लेकिन ध्यान दो स्टूडेंट्स, ये आखिरी का वर्ड प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब आप माइनस को कॉमन निकालते हो ना तब, ठीक है, इसका खास ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। तो चलते हैं, तो यहाँ पे हम कह लेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, -14 = क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। अब इसकी एक जोड़ी बन गई और इसके एक पैर बन गए, तो n को कॉमन निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बच गया, n - 7 बच गया, प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 2 निकलेगा कॉमन, तो कितना बच गया, n, ठीक है। अब प्लस माइनस माइनस ही रहेगा तो माइनस आएगा, 2 के पढ़े में 14 कितनी बार आता है, 7 बार, तो यहाँ लिख दो 7 = हो गया 0। तो एक n - 7 = 0 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, एक बाहर वाला पैर, यानी n + 2 = 0। तो n को निकाला कॉमन, तो जाके 2 इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस है, इस साइड जाके माइनस। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब n की जो वैल्यू है वो कैन नॉट बिलोंग्स टू क्या हो सकता है, माइनस मतलब 0 से कम हो सकती नहीं है, ठीक है, 0 या उससे कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 7 हम लेंगे। हमें क्या चाहिए था, a चाहिए था, तो a का फॉर्मूला हमारे पास है, हमने यहाँ पे फाइंड किया इक्वेशन 1 से। तो क्या फाइंड किया, 6 - 2n = a हमने यहाँ पे फाइंड किया। अब मैं n की वैल्यू अगर रख दूंगा तो a की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो 6 - 2 n की वैल्यू भी हमने कितनी फाइंड की, 7 फाइंड की, तो यहाँ पे राइट कर दो 7, ठीक है, यहाँ पे a। तो 6 7 दूनी कितना हमारे पास हो गया, यहाँ पे 14 = a। बड़ी संख्या माइनस में, इसलिए आंसर किस में आएगा, माइनस में। 14 में से 6 गया तो -8, तो a की वैल्यू कितनी आपके पास आ गई, -8 यहाँ पे आ गई। तो इसे आप क्या करोगे, इस तरह लिख देना है, a = -8, तो राइट कर देना है a = -8। तो इस तरह क्वेश्चन 8 था वो हमारा क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब 8 भी फिनिश हो गया। क्वेश्चन 9 में क्या दिया है, a = 3 दिया, a = 3, और फिर n = 8 और Sn = 192। तो हमें d की वैल्यू, आपको क्या करना है, यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो क्या करना है, फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। तो मैंने आपको जिस तरह सिखाया, सबसे पहले क्या चेक करोगे, ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसके अंदर a भी आता हो, n भी आता हो, Sn भी हमारे पास आता हो, तो जिससे मुझे d की वैल्यू क्या हो जाए, मिल जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला हमारे पास है, क्योंकि देखो मेरे पास Sn भी है, a भी है, l नहीं है, ठीक है, और हमारे पास n भी है, तो हमें मिल जाएगा इजिली। तो यहाँ पे क्या होगा, आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, Sn = n/2
2a प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला रखेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि हमें यहाँ पे n भी दिया है तो मुझे d की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो Sn देखो यहाँ पे Sn कितना लेना है मुझे 8 लेना, तो यहाँ पे 8 ले लेते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, क्या दिया है n अपॉन 2 यानी 8 बटे में कितना हो गया 2 और 2a की वैल्यू हमें कितनी दी है, यहाँ पे a की वैल्यू दी है 3, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 प्लस फिर कितना दिया n की वैल्यू 8 माइनस 1, d पता है क्या मुझे नहीं पता। अब Sn कितना दिया है 192, तो यहाँ पे रख दो 192 इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 4, 3 दूनी कितना हो गया 6 और 8 में से गया 1 तो कितना हो गया 7 गुना d यानी कितना हो गया 7d हो गया। ओके 192 देखो 4 इधर मल्टीप्लाई में तो यहाँ आके क्या डिवाइड में हो जाएगा, तो 192 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6, मेरा कितना दिया है 3 दूनी 6, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे कितना हमारे पास है 7d। ओके इसको डिवाइड कर दो तो 4 चौक कितना होता है हमारे पास 16 होता है और बच गया कितना 19 में से गया 16 तो 3, 3 और 2 कितना हो गया 32, 4 8 कितना होता है 32 यानी कितना आ गया 48, ठीक है। यहाँ पे 6 प्लस कितना हमारे पास 7d, इसको इधर ले लो तो माइनस हो जाएगा, तो 48 माइनस कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू क्या हो गया 7d, तो 48 में से 6 को माइनस किया यानी कितना बच गया स्टूडेंट्स 42 बच गया इज इक्वल टू कितना हो गया 7d हो गया। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में तो ये 42 के किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि नीचे कितना होता है 1 होता है इसलिए, तो 7 का पढ़ा पढ़ो किस तरह 42 है, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आती है, तो d इज इक्वल टू 7 छंग 42 यानी d की वैल्यू आपके पास 6 यहाँ पे आ जाती है। तो इस तरह क्वेश्चन 9 भी क्या होता है हमारा फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या दिया L इज इक्वल टू 28, L की वैल्यू 28 और Sn की वैल्यू हमें दी गई है 144 दी गई है और n इज इक्वल टू दिया है 9, तो a की वैल्यू क्या करना है मुझे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे तीनों फॉर्मूले में देखोगे तो L भी दिया है, L दिया मतलब ये फॉर्मूला के चांसेस पहले, Sn भी दिया है n भी दिया है, तो a की वैल्यू मिल जाएगी ऑब्वियसली मिल जाएगी, तो सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला आप रख दोगे Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l, ठीक है। Sn दिया है क्या मुझे यहाँ पे Sn दिया ओके 144 दिया, n की वैल्यू दी है 9 दी है 9 बटे में 2, a दिया है क्या नहीं दिया, a तो मुझे फाइंड करना है, l कितना दिया है 28, ध्यान रखना है an ही मतलब क्या होता है l होता है मतलब आखिरी का पद, इतना ध्यान रखना है। चलिए आगे, तो 9/2 144, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या दिया हमारे पास 9 यहाँ पे a प्लस 28 हमें दिया गया, तो a जो है 28 इसके मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो इसको इधर हम साइड में ले सकते नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं ना, ऑब्वियसली कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर मैं 2 को यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ, ठीक है, तो लेकिन ये तो नहीं मिलेगा, तो क्या इधर डिवाइड में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन इधर ये कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, तो 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया हमारे पास, तो 144 इज इक्वल टू इसका जब मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 9a अपॉन में क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 14 9 कितना होता है हमारे पास 126 यहाँ पे होता है, तो इतना हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब क्या करोगे इसका आप एलसीएम निकाल लोगे, तो यहाँ पे अगर 2 रखूंगा तो 126 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तभी तो इसका एलसीएम क्या होगा बराबर आ जाएगा, और ये क्या हमारे पास 9 है और इधर कितना है 144, अब क्या होगा इसका यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 144 मल्टीप्लाई करो 2 से इज इक्वल टू 9a 126 गुणा 2 करोगे यानी कितना होगा 226 दूनी कितना होगा 52 यानी 200 कितना हो जाएगा 52, ठीक है। 144 गुणा 2 करो यानी कितना होगा 288 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 288। अब इसको इधर लोगे तो माइनस हो जाएगा ना 252 इज इक्वल टू कितना हो गया 9a, 8 में से गया 2 तो कितना बच गया मेरे पास 6 बच गया, ठीक है। उसके बाद 8 में से गया 5 तो कितना बच गया 3 बच गया और 2 माइनस तो 0 यानी कितना आ गया 9a। अब मुझे सिर्फ a की वैल्यू चाहिए तो a को निकालूंगा कॉमन, इसके बटे में 1 होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 36 बटे में 9, 9 चौक कितना होता है 36, देन a की वैल्यू कितनी हमारे पास आ गई 2, यहाँ पे आपके पास 4, तो हमें तो a की वैल्यू तो चाहिए थी, a की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर ली a की वैल्यू हमने 2 यहाँ पे फाइंड कर ली 4। तो इस तरह क्वेश्चन 3 के जो सवाल थे 10 सवाल पूरे क्या होते हैं हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है समांतर श्रेणी 9, 17 और 25 यहाँ पे दी गई है, तो लिख देंगे a इज इक्वल टू
सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं 4, ठीक है। तो a बराबर कितना दिया, पहला पद, यानी पहला पद कितना दिया हमें 9, तो यहाँ पे 9 राइट कर देंगे। और क्या लिखेंगे d मतलब क्या होता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है, यानी दूसरा पद कितना दिया 17 और पहला पद दिया है 9, 9 में से 17 माइनस किया, यानी कितना बचेगा हमारे पास स्टूडेंट्स, यहाँ पे हो जाएगा 8, ठीक है। तो 17 माइनस 8 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या, और हमें दिया SN इज इक्वल टू दिया है 300 और 636 यहाँ पे हमें दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना, अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें ओनली फॉर n जो है यहाँ पे वो ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे तीनों फॉर्मूला देखोगे, तीनों में से कौन सा फॉर्मूला रख सकते हैं यहाँ पे, तो आपको देखना है। तो यहाँ पे देखोगे पहला SN का फॉर्मूला, यहाँ पे A की वैल्यू भी दी गई है और D की वैल्यू भी दी गई है, ठीक है। तो ये तीसरा फॉर्मूला रख सकते हैं। बीच वाला फॉर्मूला देखोगे आपके पास A की वैल्यू भी है, D की वैल्यू भी है और हमारे पास SN की वैल्यू भी। तो हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला जो है वो रखेंगे, यानी योग वाला SN इज इक्वल n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे। SN की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 636 इज इक्वल टू n की वैल्यू तो फाइंड करनी है, ठीक है। उसके बाद 2a की वैल्यू कितनी दी है 9 राइट कर दो, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे 8 दी गई है, ठीक है स्टूडेंट्स। वापस राइट कर दो कि 636 इज इक्वल n/2, दोनों y कितना हमारे पास हो गया 18। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, n का पे गुणा होगा, यानी 8n माइनस कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वापस n/2, अब देखो 18 और 18 में से 8 माइनस हो गया, यानी कितना बचेगा हमारे पास 10 बचेगा, यानी लिख सकते हैं 8n प्लस 10, यहाँ पे राइट करेंगे। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि बड़ी संख्या क्या है प्लस में, इसलिए आंसर किस में आएगा प्लस में आएगा, ठीक है। तो n/2, तो फिर अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 को निकालेंगे कॉमन, तो अंदर कितना बचेगा 4n प्लस क्या हो जाएगा 5। अब 2 को कॉमन निकाला तो यहाँ कैसे बच गया, 4 के पाड़े में 8 कितनी बार आता है 4 बार, 2 के पाड़े में 8 4 बार आता है, ठीक है। प्लस 2 पंचे कितना हो गया 10, इसलिए कितना आ गया 4n प्लस 5। अब 2 और 2 हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ कितना था 636 इज इक्वल टू राइट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बच गया n बच गया, n गुणा 4n कितना होगा 4n का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा, मतलब इस तरह हम पहले लिख देंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 गुणा n कितना हमारे पास हो गया 4n का स्क्वायर हो गया। अब n प्लस n गुणा 5 यानी क्या हो गया 5n हो गया, ठीक है, यानी क्या हो गया 636। अब क्या करेंगे 636 को हम राइट हैंड साइड पे लिख देंगे, यानी कैसे 4n स्क्वायर प्लस 5n, 636 को इस साइड ले लो तो क्या हो जाएगा माइनस 636 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इसका हम जो गुणनखंड आप फाइंड करोगे तो ये क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे इसे हम विवेच्य का फॉर्मूला यहाँ पे रखेंगे। तो a इज इक्वल टू आप राइट कर दोगे 4, ठीक है, जो दिया है उसके हिसाब से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के हिसाब से, और b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू माइनस 636 यहाँ पे राइट कर देंगे। तो विवेच्य का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे क्या होता है वो हम लिखेंगे, तो रूट d इज इक्वल टू, ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारे पास क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला राइट कर दिए। अब b की वैल्यू कितनी दी है 5, यानी क्या होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4, a की वैल्यू कितनी दी है 5 दी गई है, उसके बाद c की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है यहाँ पे माइनस 636, तो राइट कर देंगे माइनस 636, ठीक है। 5 का स्क्वायर यानी कितना हमारे पास हो गया 25 हो गया, 4 चौक कितना हो गया हमारे पास 16 हो गया, माइनस 636 का माइनस 636 हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो डायरेक्ट हम पढ़ेंगे 16 का पहाड़ा, ठीक है, तो 25 माइनस 16 छन कितना हमारे पास है, देखो माइनस और माइनस पहले क्या हो जाएगा प्लस, 16 छन कितना हो गया 96 का 6, हासिल कितना लगा 9, 16 3 48, 48 और 9 कितना हो गया 57 का 7, हासिल कितना लगा 5, 16 छन 96, 96 और 5 कितना हमारे पास हो गया 101 हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो 6 और 5 कितना हो गया 11, हासिल कितना लगा 1, ठीक है, 2 और 7 कितना हो गया 9 और 1 कितना हो गया 10, 0, हासिल कितना लगा 1, ठीक है, 1 और 1 2 और यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे 2 और 0 1 हमारे पास, यानी कितना आ गया 1002, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे रूट डी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे 1202 जो है वो किसका वर्ग होता है यहाँ पे 101 का। जब आप यहाँ पे डी लिखोगे मतलब इसकी करनी जब हटाओगे रूट की, तो करनी किस पे आ जाएगी 10,201 पे हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो 10,201 किसका वर्ग होता है 101 का वर्ग होता है, यानी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 101। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे यहाँ पे हम n इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है क्या है माइनस बी, फिर क्या होता है प्लस माइनस रूट डी अपॉन में क्या होता है 2a हमारे पास होता है, ठीक है। तो एक बार क्या करना आप प्लस ले लेना, दूसरी बार हम क्या करेंगे माइनस, तो n इज इक्वल टू माइनस बी, यहाँ पे हमने प्लस लिया तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स माइनस डी अपॉन क्या हो जाएगा 2,
वैल्यू पुट कर देनी है अब हमें यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 5, तो राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 5, ठीक है। माइनस था इसलिए माइनस, प्लस रूट डी की वैल्यू x एक हमने फाइंड की 2, a की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है 2। अब यहाँ पे 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, -5 प्लस 101 माइनस करो कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। अब भाग दोगे 8 से, तो यहाँ पे 8 के 8 एकम कितना हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 8 एकम हो गया 8, बच गया कितना हमारे पास 1, यानी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, यानी n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स कितनी आ गई 12 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे 48 अपॉन में 4 2 से हमने भाग दे दिया, तो 4 दूनी 4 एकम 4 4 दूनी 8, डायरेक्ट भी हमारे पास कितना यहाँ पे आएगा 12 आएगा, चाहे टुकड़ों में करो या बड़े बड़े करो, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास n की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे माइनस का भी कर लेंगे, तो इज इक्वल माइनस का माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है 5, यानी -5 माइनस 110, ठीक है। माइनस लगाए बीच में इसलिए, तो 2a की वैल्यू 4, ठीक है। तो 4 दूनी कितना हमारे पास हो गया 8 हो गया, -5 और -1 यानी कितना हो गया -106। अब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसमें आंसर किस में हमारे पास आएगा माइनस में ही हमारे पास आने वाला है, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे डायरेक्ट इसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। तो कितना हमारे पास हो जाएगा 26 यहाँ पे हमारे पास आएगा, यानी 8 एकम 8 2 बज के यहाँ पे 26, यानी 8 3 24 और पॉइंट कितना हो गया 5, यानी 13.5। तो n की वैल्यू माइनस हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम n इज इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लेंगे 12 जो है वो हम क्या करेंगे यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यानी n की वैल्यू फाइंड करनी, तो n की वैल्यू कितनी हम लिख देंगे 12 यहाँ पे लिख देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन 4 क्या होता है हमारा सॉल्व होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन यहाँ पे 5 देखते हैं। तो a की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, l की वैल्यू दी है 45 और sn की वैल्यू कितनी दी है हमें 400 यहाँ पे दी गई है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या करना है तीनों फॉर्मूला देखना है, तीनों फॉर्मूले में से कौन सी वैल्यू जो है आप यहाँ पे रख सकते हो। तो क्वेश्चन राइट करते हैं, तो a इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो a की वैल्यू लिख देते हैं 5, ठीक है। क्वेश्चन राइट कर देते हैं 5वां, और Sn की वैल्यू हमें दी है 400, यानी ठीक है। L लिख देंगे 45 और Sn हमें दिया है 400। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, आपको मैंने जैसे सिखाया पहले, तो आप क्या करोगे सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला राइट करोगे और हमें यहाँ पे n और d की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देख लेंगे आप फॉर्मूला, तो कौन सा फॉर्मूला रखेंगे हम रखेंगे यहाँ पे तीसरा वाला, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू भी है l की वैल्यू भी है और मेरे पास Sn की वैल्यू भी, तो मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी, तो यानी हम तीसरा फॉर्मूला रखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला राइट करते हैं Sn इज इक्वल n/2 a प्लस क्या होता है l। Sn कितना दिया हमें स्टूडेंट्स 400, तो राइट कर देंगे यहाँ पे 400। n की वैल्यू तो मुझे फाइंड करनी है, a की वैल्यू कितनी दी है 5 दी गई है और l की वैल्यू कितनी दी गई है हमें यहाँ पे 45 जो है वो दी गई है, ठीक है। तो n/2 का n/2 आ गया, 5 और 45 कितना हमारे पास हो गया 50 हो गया। अब 2 को 2 से पढ़े में आता है 50 कितनी बार आता है 25 बार, तो यहाँ पे क्या हो गया 25, और यहाँ हमारे पास कितना है लेफ्ट हैंड साइड में 400 का 400 आ गया। अब 25 जो है वो गुणे में है, तो वो 400 के स्टूडेंट्स किस में आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा इस साइड, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं हम 400 डिवाइड में कितना हमारे पास हो जाएगा 25 इज इक्वल टू n, हमारा कॉमन आ गया। अब भाग देंगे इसको हम, तो 25 से कम कितना होगा 25, 40 में से 25 गया तो कितना बचा स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 15 बचा, तो 15 और 0 हमारे पास कितना यहाँ पे हो गया 150 यहाँ पे हमारे पास हो गया। तो 25 का पाड़े में 150 कितनी बार आता है 6 बार आता है, तो इस प्रकार n की वैल्यू हमारे पास कितनी यहाँ पे आ गई 6 यहाँ पे आ गई। तो n बराबर कितना हमें मिल गया यहाँ पे 16, यानी 16 जो है हमें मिल गया। अब हमें स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना है, d की वैल्यू जो है वो मुझे क्या करना है फाइंड करना है। अब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्मूला आप रख सकते हो an, हमें an कितना दिया है 16 दिया गया, तो n की जगह पे आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो यहाँ पे a और फिर क्या लिख दोगे 16 राइट कर दोगे, ठीक है। तो a प्लस हमारे पास कितना होता है 15d यहाँ पे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप दो तरीके से कर सकते हो, Sn की वैल्यू जो है ठीक है वो भी A16 की वैल्यू कितनी दी है 45, तो वो रख के भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे हम an के फॉर्मूला जो है ना वो an के फॉर्मूले से क्या करेंगे उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम an का फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर दे रख देते हैं। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है d होता है। an मतलब क्या होता है l, ठीक है। l हमें कितना दिया 45, तो यहाँ पे राइट कर देंगे हम 45, ठीक है। a की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, तो 5 राइट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। और n माइनस 1, n हमने कितना दिया 16, यानी कितना हो जाएगा 16 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। इंटू क्या हमारे पास है d है। अब 5 और 16 में से 1 गया तो कितना बच गया हमारे पास यहाँ पे 15, तो 15 गुना d कितना हो गया 15d यहाँ पे हो गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे 5 जो हमारे पास क्या प्लस में, तो इस साइड आके क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे वो माइनस हो जाएगा, यानी 45 माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे
5 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बच गया 15 गुणा डी यानी 15 डी हो गया। 45 में से 5 यानी कितना बच गया 40, यहाँ पे कितना आ गया 15 डी आ गया। अब 40 के डिवाइड में हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इसे हम 5 से क्या करेंगे भाग देंगे। 5 यहाँ कितना हो गया हमारे पास 15 और 5 छठे कितना हमारे पास हो गया 40 इज इक्वल टू क्या हो गया डी, यानी डी की वैल्यू कितनी हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए 8/3। तो आप राइट कर दोगे डी की वैल्यू 8 में क्या हो गया 3। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे क्वेश्चन 5 जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे फिनिश होता है।